अगर आप सच में ही वोल्टेज एक स्टेबलाइजर का काम को कर रहे हैं या फिर आप सीख रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं तो यकीन माना दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट ही देख लेना, क्योंकि इसमें जो मैं बताऊंगा वो आपको इतना काम में आएगा, इतना काम में आएगा कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं और हम जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, कौन सी बातों को हमें समझना है कि वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर के कोर्स को अगर ज्वाइन करना है, घर बैठे अगर आप सीखना चाहते हैं 1 महीने के अंदर, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूं डीमर की, जो कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यह है एक वैरिएक डीमर जो कि 4 एम्पियर का डीमर है। ये तो आपके पास शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मैं इसमें कुछ आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा क्या है डीमर में जो हमको बताना है और क्या हमको सीखना है। तो दोस्तों यह है डीमर, वैरिएक डीमर, जो कि आपको पता ही होगा कि एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर जब बनाते हैं तो हम अपने वोल्टेज स्टेबलाइजर को उसकी टेस्टिंग करने के लिए एंड उसकी सेटिंग करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे ये माइक्रो कंट्रोलर सर्किट है, तो हम इसमें से कोई भी अगर माइक्रो कंट्रोलर सर्किट का यूज करते हैं या फिर हम इस सादा सर्किट का यूज करते हैं तो हमको सेटिंग तो करना पड़ेगी, क्योंकि हम अपने आउटपुट की वोल्टेज की सेटिंग को करते हैं ताकि हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो ओवर ना हो, ताकि इनपुट हमारा कम हो या फिर हमारा इनपुट ज्यादा हो। तो उस कंडीशन में हमको आउटपुट वोल्टेज की सेटिंग को करना होती है। अब वो यहाँ पे आपको ये देखना है, ये समझना है कि हमारे पास 2 माइक्रो कंट्रोलर है, जो कि हमारे पास ये वाला जो माइक्रो कंट्रोलर है 60 वोल्ट से 300 का है एंड ये वाला जो है ये है 90 से 300 का। अब ये तो 5 स्टेप का है और ये 7 स्टेप का है। अब यहाँ पे आपको समझना ये होगा कि वैरिएक डीमर से हमको सेटिंग करना बहुत जरूरी है। ये वैरिएक डीमर जो होता है दोस्तों, ये हमारा एक एक वोल्टेज को कम एंड ज्यादा करता है। एक एक वोल्टेज से हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20, 40, 60, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके बाद एक एक करके है, तो हमारा एक एक वोल्टेज को कम और हम ज्यादा कर सकते हैं। इसकी मदद से हम जितने वोल्टेज पे चाहें उतने वोल्टेज पे सेटिंग को कर सकते हैं। बाकी जुगाड़ दुगाड़ की अगर मैं बात करूं कि हमको जुगाड़ तुगाड़ से अगर सेटिंग को करना हुआ कि वोल्टेज हमारे पास वैरिएक डीमर नहीं हुआ और वोल्टेज स्टेबलाइजर की हमको सेटिंग को करना हुआ जुगाड़ तुगाड़ से, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों आप कर सकते हैं, जुगाड़ तुगाड़ से सब कुछ हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पे ये समझिएगा कि वैरिएक डीमर आखिर हमारा क्यों जरूरी है, वैरिएक डीमर हमारा आखिर क्यों लेना चाहिए हमको, वैरिएक डीमर की ही क्या आवश्यकता है ऐसी। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीजों को ही कंप्लीट तरीके से समझ लीजिए कि एक वैरिएक डीमर से हम एक अच्छी तरीके से वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर की सेटिंग को आराम से और स्टेप बाय स्टेप सेटिंग को कर सकते हैं। अब वैरिएक डीमर चाहें तो आप 4 एम्पियर का भी ले सकते हैं, हालांकि आप 2 एम्पियर का भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन आपकी ये सारे बहुत बनने होंगे कि 2 एम्पियर का एंड 4 एम्पियर का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप सोचते होंगे कि 4 एम्पियर के डीमर से हम कितने किलोवाट का स्टेबलाइजर को चेक कर सकते हैं, आखिर 2 एम्पियर के स्टेबलाइजर से हम कितने किलोवाट के स्टेबलाइजर को चेक कर सकते हैं। ये सारे कंफ्यूजन को यहाँ पे हम समझते हैं, तभी आप पहचान पाएंगे कि हमारे लिए कौन सा एक डीमर सही रहेगा, कौन से डीमर को हमको खरीदना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा समझ लीजिए कि एक डीमर को खरीदने के लिए हमको ये नहीं देखना है कि हमको कितने किलोवाट तक। देखिए एक स्टेबलाइजर को हम जब टेस्ट करते हैं तो हम उस पर कोई भी ऐसा लोड नहीं डालते, मतलब कि अगर हमने कोई एक वोल्टेज स्टेबलाइजर अपना बनाया है तो उस पर कोई लोड तो नहीं है ना, उस पर कोई आउटपुट पे लोड तो नहीं है ना, केवल उसको हम
टेस्ट कर रहे हैं, केवल उसकी हम सेटिंग को कर रहे हैं, तो हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर कितना वो लोड ले लेगा, आप यहाँ पे इस चीज को समझ सकते हैं। और उसी तरीके से आप अपने डीमर को सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पे पता ही चल गया होगा कि हम कितने किलोवाट तक स्टेबलाइजर को चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे डीमर क्यों लेना जरूरी है, आखिर जुगाड़ तुगाड़ से हम क्यों नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजों को आपने यहाँ पे समझ लिया है और मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। तो दोस्तों एक वोल्टेज स्टेबलाइजर का अगर आप काम कर रहे हैं, या फिर आप सीख रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं, या फिर आप करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है डीमर को लेना। और डीमर कौन सा लेना चाहिए, कितने एम्पियर में लेना चाहिए, कितने किलोवाट का स्टेबलाइजर को हम चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजों को हमने क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक डीमर को अच्छे से आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा।